हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस घड़ी का हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आ चुकी है। वो क्या है कि हमारी जो आयुष काउंसलिंग का हम इंतजार कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ स्टेट की आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो उसकी डेट्स आ चुकी है, उसके लिए नोटिस आ चुका है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इसके जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे और इसकी मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन आई थी, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। तो आपको अब गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में पहुंच जाना है जो रायपुर में है। कब कब किन किन बच्चों को जाना है वही मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना चाहता हूं आप लोगों को, और बाकी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना और कितनी फीस लेके जाना है वो सब भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो कब जाना है? 23 जनवरी को अनरिजर्व के बच्चों को जाना है जिनके मार्क्स 510 से लेकर 253 के बीच में। जिनके मार्क्स अभी 253 से नीचे हैं उन बच्चों को नहीं जाना है, उनको सेकंड राउंड में शायद बुलाया जाएगा अगर सीट्स वैकेंट रह गई तो, लेकिन फर्स्ट राउंड में उनको नहीं जाना है। उनको 8:30 बजे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में पहुंच जाना है। ठीक है, 8:30 बजे। ठीक है, इन बच्चों को और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और फीस कितनी लेके जाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर 24 तारीख को ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 8:30 बजे पहुंच जाना है और एसटी के बच्चों को 10:30 बजे पहुंचना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में किन बच्चों को जाना है? जिनके मार्क्स 430 से लेकर 249 के बीच में, उन बच्चों को जाना है। अच्छा, इसमें वही बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब आप नहीं जा सकते, आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं जा सकते। ठीक है, और एसटी के बच्चों को 353 मार्क्स लेके 93 मार्क्स तक जिन भी बच्चों को उनको जाना है। फिर 25 तारीख को एससी के बच्चों को और ओबीसी के बच्चों को जाना है। एससी के बच्चों को 8:30 बजे जाना है, ओबीसी के बच्चों को 10:30 बजे जाना है। एससी में कहां से कहां तक किन मार्क्स वाले बच्चों को जाना है? तो 402 से लेके 93 मार्क्स तक बच्चों को जाना है। और ओबीसी में वही है जो कि अनरिजर्व का था, 510 मार्क्स से लेके 253 के बीच में। अब इसमें फीस क्या लेके जाना है? अगर मान के चलिए आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाता है, जो कि 2 कॉलेज हमारे यहाँ पे, एक रायपुर में है और एक हमारा कहाँ पे है, बिलासपुर में, और इसमें जो एडमिशन हो रहे हैं 50% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। 50% इन द सेंस कि आपको पता होगा कि 20% इसमें एसटी का है, 16% एससी का है, 14% ओबीसी का है। ठीक है, और हमारा जो 10% है वो ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, तो इस प्रकार से एडमिशन हो रहा है। अभी 76% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे लागू नहीं हुआ है क्योंकि हमारे राज्यपाल जी ने अभी सिग्नेचर नहीं किए हैं उस पर, है ना, तो अभी वो पास नहीं हुआ है, इसलिए 50% पर ही हो रहा है। और इसी वजह से काउंसलिंग अटकी हुई थी, लेकिन इनको समझ में आ चुका है कि 15 फरवरी से पहले अगर मुझे काउंसलिंग को खत्म कराना है तो हम इसको ज्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 23 जनवरी, मतलब ये मान के चलिए ये एडमिशन का समय आपको 2-3 फरवरी तक देंगे और उसके बाद फिर उनको सेकंड राउंड भी कराना और हो सकता है मे भी थर्ड राउंड भी कराना पड़े। और एक चीज और आपको मुझे बतानी है, प्राइवेट हमारे यहाँ पे 4 कॉलेज है बीएमएस के, लेकिन यहाँ पे 3 ही काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार ये बोला जा रहा था कि हमारा जो महावीर कॉलेज है जो कि राजनांदगांव में, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो इस बार नहीं कर रहा है, वो अपने कॉलेज लेवल पे ही एडमिशन दे रहा है फिर से, लास्ट ईयर के जैसा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगा उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाता है तो आपको ऑन द स्पॉट, मतलब जैसे आपको कॉलेज मिला वहां पे आप कैश डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। आपको अगर आप अनरिजर्व बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको 13,000 रुपए देना पड़ेगा, और अगर आप एससी और एसटी के तो आपको 8,000 रुपए देना पड़ेगा। आप कैश में भी दे सकते हैं, कोई डीडीबीडी का लफड़ा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम बात करें, अगर आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मिल जाता है, 50% होता है एक्चुअली, टोटल फीस का आपको 50% देना होता है ना, तो यहाँ पे आपको अगर प्राइवेट बीएमएस मिल जाता है तो 64,158 रुपए आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा। और अगर आपको बीएचएमएस, देखो बीएचएमएस का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो इसके लिए आपको 33,065 रुपए देना होगा। एक टोटल फीस नहीं है, 50% है, इसका आप जस्ट डबल कर देंगे। तो सर बाकी रिमेनिंग पैसा कब देना होता है? तो जैसे ही आपको वहां पे कॉलेज मिलता है उसके बाद आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। 1 हफ्ते के अंदर आपको कॉलेज में जाके बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और एडमिशन लेना होता है, और रिमेनिंग फीस भी आपको कॉलेज को देनी होती है। ठीक है, तो 1 हफ्ते का यहाँ पे समय मिलता है। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? तो डॉक्यूमेंट में देखा बेटा, सबसे पहले आपको नीट का एडमिट कार्ड लेके जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है, 10th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है, 12th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया था उसका रिसिप्ट होगा वो लेके जाना है आपको। ठीक है, 10th 12th का मार्कशीट हो गया। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पे कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी क्लास को बिलोंग करते हैं लाइक सैनिक या फ्रीडम फाइटर या पीएच में आते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अगर आपका गैप रहा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको लेके जानी, मतलब जनरल डॉक्यूमेंट है, कोई टफ डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि बिल्कुल अलग से आपसे कुछ मांगा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको मेन जो डॉक्यूमेंट है वो आपका, अगर आप कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए,
छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इतनी चीजें तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लास्ट 3 ईयर्स में से कोई भी 1 साल का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब भी आपको ओबीसी का वहां पे फायदा मिलेगा। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। इसके अलावा और तो कोई अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। देखते हैं क्या कट ऑफ जाता है। मैं ऑलरेडी एक कट ऑफ पे वीडियो बना चुका हूं, मुझे लग रहा है वही जाएगा। अगर आपको प्राइवेट बीएमएस का कॉलेज मिल सकता है, अगर आपके 280 300 मार्क्स के ऊपर है तो मेरे हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी मैंने गवर्नमेंट का आपको बताया ही हुआ है, मैंने हर इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दे के रखी हुई है। बस यही इन्फॉर्मेशन बची हुई थी, ये भी मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।